आपके पास 6 अरब मूर्ति पूजक हैं जो अपनी जिंदगी के हर सेकंड में भगवान को नाराज करते हैं। भारतीय, चीनी, जापानी, तिब्बत, नेपाल, थाईलैंड, इतने सारे। सिर्फ भारत में ही 5-6 मिलेगा। चीन में 2 अरब है। इतने सारे 2 अरब ईसाई जो मूर्ति पूजक हैं। चीनी, भारतीय, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के बीच कम से कम 6-6.5 अरब लोग मूर्ति पूजक हैं जिन्हें तोराह के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है। वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिशन नागपुर महाराष्ट्र से। 6 अरब लोगों को मारने का टारगेट इल्यूमिनाटी उर्फ यहूदी गैंग ने रच लिया है। आप लोगों को पता ही है कि इल्यूमिनाटी का एक धर्म आने वाला है जिसको हम वन रिलीजियन कहते हैं। जो वन रिलीजियन की बातों को नहीं मानेगा, जो इस्लाम की बातों को नहीं मानेगा, उन लोगों की गर्दन कटना तय है। जो कि एंटी क्राइस्ट रिलीजन को नहीं मानेगा। और कानून को कौन नहीं मानेगा? जो पशु अंग मूर्त व्यवस्था से अपने आप को बचाना चाहता है, जैसे कि हम जैसे लोग। तो हमारी गर्दन उड़ना तय है। और वो क्यों उड़ेगी तो आप लोग को इसी वीडियो में पता चलेगा। और अपने आप को मजबूत करके रखिए इस बिल से लड़ने के लिए। और ये जो बिल पास हो चुका है उसके बारे में हम आप लोग को डिटेल वाइज देंगे एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। ध्यान देना, ये वीडियो का पार्ट 1 होगा और ये वीडियो सीरीज वाइज आएगी। और सीरीज वाइज हम आप लोगों को बताएंगे कि इस कानून के तहत क्या क्या होने वाला है और कैसे वन वर्ल्ड रिलीजन को आप पे थोपा जाएगा और 6 अरब लोगों को इसके तहत मारा जाएगा। आइए हम डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं किस तरीके से मृत्युदंड लोगों को दिया जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट्री है कबाला ट्रम्प एंड 7 नोहाइड लॉज। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे जो आप देख रहे हो 7 नोहाइड लॉ, अगर आप लोग ये लॉ देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे इसमें क्या बुराइयां हैं। लेकिन ये नोहाइड लॉ कहीं भी बाइबल में नहीं पाए जाते हैं। बाइबल में मूसा को 10 कमांडमेंट दिए गए थे। इन लोगों ने अब 7 नोहाइड लॉ रखे हैं। आइए हम देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री को, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना खतरनाक खेल आप लोगों के साथ खेला जा रहा है। और 6 अरब लोगों को मारने का टारगेट जो है इन इल्यूमिनाटी उर्फ यहूदी लोगों ने रचा हुआ है। यदि आप पशु अंक मुदत व्यवस्था में नहीं जुड़ते हो तो आपके ऊपर ये नोहाइड कानून लागू होंगे। यहूदी दुनिया में सब कुछ चलाते हैं। ये इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यही भगवान की इच्छा है। हालांकि हमारी आबादी अमेरिका की तुलना में बहुत छोटी है। 300 करोड़ अमेरिकियों के मुकाबले 50 लाख यहूदी। इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन यहूदी हर जगह है। राजनीति में ट्रंप के सभी सहायक यहूदी, स्लीपी जो बाइडेन के सभी सहायक यहूदी, ओबामा यहूदी, उनके चारों ओर हर कोई रिफॉर्म यहूदी, कंजर्वेटिव यहूदी, खबादने किए कहने, ये सब किसी न किसी तरह। स्पेन में भी यही था। 7 नोहाइड नियमों के आधार पर जो हम सभी को एक साथ जोड़ेंगे। 7 नोहाइड नियमों के आधार पर। जैसा कि ये 7 नोहाइड कानून है, आप लोग को लगता होगा कि ये तो कानून अच्छे कानून होंगे। नहीं, अब ये कानून के तहत क्या किया जाएगा इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे आगे चल के। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सनहेड्रिन ने नए राष्ट्रपति से यह भी आग्रह किया कि वे 7 नोहाइड नियमों को स्वीकार करें और उनका पालन करें। ये यहाँ gutquestions.com से है, एक जाना पहचाना ईसाई साइट जिसे बहुत से लोग शोध के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसका प्रमाण मैं आपको इस फिल्म के अंत में दिखाऊंगा। इसमें कहा गया है कि तलमूड, जो कि रब्बियों की मौखिक लिखित परंपराएं हैं, नोहाइड नियमों का उल्लंघन करने वाले गैर यहूदियों के लिए मृत्युदंड का आह्वान करता है। और इससे कुछ लोगों के बीच ये बहस छिड़ गई है कि क्या वे ईसाई जो यीशु मसीह की पूजा करते हैं वे पहले नोहाइड नियम का उल्लंघन करने के दोषी हैं और इसलिए मृत्युदंड के पात्र हैं। यहाँ तक आपने सुना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि यीशु मसीह को यानी क्राइस्ट को जो फॉलो करेगा, अब क्राइस्ट को कौन फॉलो करेगा? जो पशु अंक मूर्त व्यवस्था से बचना चाहता है। पशु अंक मूर्त व्यवस्था से अगर आपको बचना है तो क्राइस्ट ही बचा पाएंगे। जो भी क्राइस्ट को मानेगा उसकी गर्दन उड़ाने के लिए इन लोगों ने ऐसे कानून बना के रखे हैं। और अभी मैं आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी इस वीडियो में आप आगे थोड़ा देखेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा। मैं लगातार बोलता ही जा सकता हूँ। मैंने गवाहियां पढ़ी, वीडियो देखे, यहूदी स्रोत पत्रों को देखा, यहाँ तक कि ये भी जाना कि कैसे जाबाज संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं नोहाइड कानूनों का उपयोग करके सभी गैर यहूदियों को यहूदी धर्म के अंतर्गत लाने की है। अब यहूदी धर्म क्या बन रहा है? इस्लाम। क्रिश्चियन और इस्लाम मिलके ये जो यहूदी धर्म बनाया जा रहा है ये बना चुके हैं।
हम आप लोग को दिखाएंगे इसी वीडियो में। मैं अभी आप लोग को सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसके तहत ये सब लड़ाई होने वाली है। वो धर्म आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, जो कि इस्लाम है। अब ये क्रिश्चियन और इस्लाम मिलके यहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं, मिलके काम करने वाले हैं। इनका हाउस अगर आप देखोगे तो ये 2022 में ही बन चुका था, जब लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही थी। ये अब्राहमिक फैमिली हाउस है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 धर्म एक होने वाले हैं। और अब्राहमिक फैमिली हाउस का उद्घाटन पहले ही हो चुका है 2022 में ही। आइए अब देखते हैं किस तरीके से 6 अरब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, जो कि यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, जो इनके रिलीजन को नहीं मानेंगे, जो इस्लाम को नहीं मानेंगे। उन 6 अरब लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। अब आप देखिए इस वीडियो को, आप लोग को मालूम चलेगा किस तरीके से 6 अरब लोगों को मारा जाएगा। आपके पास 6 अरब मूर्ति पूजक हैं जो अपनी जिंदगी के हर सेकंड में भगवान को नाराज करते हैं। ये मूर्ति पूजक किसको कह रहे हैं? हम लोगों को, जो क्राइस्ट की आराधना करते हैं। असल में मूर्ति पूजक तो ये लोग हैं, जो कि ये लोग कबालाज है, जो कब्र पे जा कर के मूर्ति पूजा करते हैं, कब्र की पूजा करते हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है। अभी आप देखेंगे ये क्या कहते हैं। और ये चीनी, जापानी, तिब्बत, नेपाल, थाईलैंड, इतने सारे, सिर्फ भारत में ही 5-6 लिए गए। चीन में 2 अरब है। इतने सारे 2 अरब ईसाई जो मूर्ति पूजक हैं। चीनी, भारतीय, हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों के बीच कम से कम 6-6.5 अरब लोग मूर्ति पूजक हैं, जिन्हें तोराह के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है। ये कौन होते हैं तय करने वाले किसे जीने का अधिकार है या नहीं? ये होते कौन है पहली बात तो? इन्हें किसने अधिकार दिया वो? आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इनके सारे एजेंडा को हम एक्सपोज करके आप लोगों के सामने बताएंगे, क्यों ये लोग इंसान को कीड़े मकोड़े समझते हैं। और नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलाई जा रही थी जिसमें कहा गया था कि तुम कीड़े हो। आप लोग को नहीं पता ये बात, लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज चलाई गई थी। आप यहाँ तक कि noahide.com पर भी जा सकते हैं, जहाँ वे निकी हेली को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नोआहाइड कानूनों के माध्यम से विश्व शांति लाने के लिए काम किया। अगर आपको पता ना हो तो पहली व्यवस्था कोई मूर्ति पूजा नहीं, चाबाद संगठन और सैनहेड्रिन के लिए, जो इन कानूनों को लागू करने में मदद करेंगे। एक बात मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ। ये मूर्ति पूजा की जो बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कि यीशु मसीह को मानना एक मूर्ति पूजा होती है। इनके तालमुद में ये बातें लिखी जा चुकी है। इनको बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि यीशु मसीह को मानना मतलब मूर्ति पूजा करना। और यीशु मसीह को क्यों ये लोग मानना नहीं चाहते, इसका कारण यही है, ये लोग लूसीफर को अपना गॉड मानते हैं, जैसा कि एल्बर्ट पाइक अपनी किताबों में लिख चुका है, आप लोगों को पता ही है। द बुक ऑफ लॉ लिखने वाला व्यक्ति, जो कि एलियन को गॉड मानते हैं, जो कि मेट्रोटॉन को गॉड मानते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग मतलब आगे करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी गॉड कौन है। जैसे कि आप लोग हर सॉन्ग में आप लोग यीशु गाना गाते हो, वो यीशु गाना यीशु मसीह के लिए नहीं गाया जाता है, वो मेट्रोटॉन के लिए गाया जाता है, जो कि मूर्ति पूजक देवता है, जो कि एलियन वर्शिपर है। इसमें यीशु में विश्वास न करना भी शामिल है। और 1906 की यहूदी विश्वकोश के अनुसार नोहाइड कानूनों को तोड़ने की सजा, जिसमें यीशु में विश्वास भी शामिल है। अब बताइए, यीशु में विश्वास अगर आप करोगे तो आपकी गर्दन ये लोग काट देंगे। क्यों क्यों काटेंगे? क्योंकि इस्लाम लेकर के आना है इन लोगों को। पशु अंगमूर्त व्यवस्था के ऊपर हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं आप लोगों को कि पशु अंगमूर्त व्यवस्था से आपको बचना है तो आपको अपना जीवन देना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता आपके पास में नहीं बचता है। तो जितने लोग जीवन देना चाहते हैं यीशु मसीह के लिए और पशु अंगमूर्त व्यवस्था से लड़ने के लिए, वो सभी हमारे साथ तैयार हो जाए और इस वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर कीजिए। आगे और बढ़ते हैं वीडियो में। कलम करना है, जैसा कि आप यहाँ यहूदी विश्वकोश में नोहाइड कानूनों के अंतर्गत देख सकते हैं।
नोहाइड की इस झूठी शिक्षा का शिकार बनने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील लोग वे हैं जो हिब्रू रूट संप्रदाय के हैं और यीशु की दिव्यता का इनकार करते हैं। मुझे डर है कि उनमें से कई को यीशु का इनकार करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी मूर्ति की पूजा उस तरह नहीं कर सकता। अभी तो लॉकडाउन खुला है, तब लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो तो हमारा ही विरोध करने में लगे हुए हैं, जबकि उन लोगों को इस पशु व्यवस्था का, इस सिस्टम का विरोध करना चाहिए था। तब वो लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो कई लोग घर वापसी हो जाएंगे और कई लोग जो है क्राइस्ट को मानना बंद कर देंगे। जब उनके गले काटने की बारी आएगी तब पतरस की नाई वो लोग इनकार कर देंगे। जैसे ही ये वीडियो रिलीज हो जाएगा पूरी तरीके से, तो काफी लोग हमारे ग्रुप छोड़ के लेफ्ट करके भाग जाएंगे, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस सिस्टम से। वो बोल नहीं पाते हैं, उन्हें डर लगता है, फांसी पे चढ़ने से उन लोगों को डर लगता है। जब वो अभी से डर रहे हैं, जब ये कानून पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, जब ये पूरी तरीके से ये कानून लागू हो जाएगा, तब कैसे लड़ पाओगे? और हम छाती ठोक के कहेंगे कि हम क्राइस्ट को फॉलो करते रहेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, हमारी गर्दन कटवानी पड़े तो गर्दन कटवा देंगे यीशु मसीह के लिए। लेकिन हम पशु अंग बुरत व्यवस्था में अपने आप को नहीं झोंकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमने कोरोना के समय में भी अपने आप को बचा के रखा था पशु अंगमुद्रत व्यवस्था से, आज भी हम बचा के रखेंगे अपने आप को पशु अंगमुद्रत व्यवस्था से। उसके सामने हम अपने सिर को नहीं झुकाएंगे। हमारा सिर कलम करवाने के लिए अगर इनकी फौज भी आ जाए तो अपना सिर कलम हम करवा देंगे यीशु मसीह के लिए, लेकिन हम अपना सिर इन लोगों के सामने नहीं झुकाएंगे। ये सिर केवल झुकेगा तो केवल यीशु मसीह के सामने झुकेगा, वरना किसी पशु सिस्टम के सामने नहीं झुकेगा। आइए वीडियो को और आगे देखते हैं। जैसे आमतौर पर की जाती है, जिससे शायद ये मानने की गुंजाइश बचती है कि यीशु पृथ्वी पर जीवित थे और एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वे परमेश्वरत्व की पूर्णता के प्रकट रूप नहीं थे। अगर ऐसा है तो हिब्रू रूट्स आंदोलन में कई लोग पहले ही यीशु का महत्व घटा चुके हैं, इसलिए ये उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। ये शायद अपनी जान बचा ले, लेकिन अनंत काल के लिए अपनी आत्मा खो देंगे। अब जो लोग अपनी जान बचाने के लिए यीशु मसीह का साथ छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए उन्हें लगेगा कि हम अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इतने खतरनाक रॉबर्ट्स उन लोग के लिए बनाए जा रहे हैं जिसके तहत उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी आर्मी बन चुकी है और वो एक मच्छर वाला रॉबर्ट ऐसा बनाया गया है जो आपको पट से ऐसे काटेगा और काटने के बाद आधे घंटे बाद आप पैरालाइज हो जाओगे और आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। आप उस रॉबर्ट से नहीं बच पाओगे। लेकिन उस रॉबर्ट से अगर आपको बचना है तो पशु अंक मृत व्यवस्था से आपको बचना पड़ेगा, तो ही आप उस रॉबर्ट से बच पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में उस रॉबर्ट के ऊपर आप लोग को बताऊंगा कि वो रॉबर्ट कैसे रॉबर्ट आने वाले हैं जो कि इन लोग के पीछे पड़ने वाले हैं। इनको क्या लग रहा है कि क्राइस्ट का साथ अगर नहीं देंगे ये लोग तो बच लेंगे? नहीं बच पाओगे आप। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो लड़ाई है ना, ये क्राइस्ट वर्सेज एंटी क्राइस्ट है। तो या तो आप लोग को एंटी क्राइस्ट की तरफ होना पड़ेगा या तो क्राइस्ट की तरफ होना पड़ेगा। यदि आप क्राइस्ट की तरफ रहोगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। फूड्स आंदोलन इतना अच्छा है और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सही तरीका है, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये इतने सारे मसीहियों को चर्चों से बाहर निकालकर हिब्रू रूट्स में ले जा रहा है, यीशु को अस्वीकार करवा रहा है और यहूदी धर्म में परिवर्तित करवा रहा है? आज पृथ्वी पर कोई और धर्म नहीं है जो लोगों को बड़ी संख्या में यीशु को छोड़ने और यहूदी धर्म अपनाने के लिए भेज रहा हो। हम अंत के करीब हैं और सारी चीजें अपनी जगह पर आ रही है। यहूदी धर्म का पूरी दुनिया में फैलना, इन सब के लिए मंच तैयार हो रहा है और कई हिब्रू रूट्स के लोग धोखा खा जाएंगे। ये व्यक्ति एक यहूदी है जिसने यशवा में पढ़ाई की है, जो लड़कों के लिए एक स्कूल होता है, और वो इजराइल के कई नेताओं से मिल चुका है। वो हिब्रू पढ़ता और बोलता है और वो एक पूर्व CIA एजेंट भी था। लेकिन हिब्रू रूट्स मूवमेंट, जिसके बारे में मैं बहुत जल्द एक गंभीर वीडियो बनाने की योजना बना रहा हूं कि कैसे ये इसमें बहुत अधिक इस आंदोलन की शुरुआत से ही घुसपैठ रही है, ईसाइयों को फिर से यहूदी धर्म की ओर लाने के लिए। और शायद आप नहीं जानते कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या था। इस संगठन में CIA एजेंट्स, FBI की घुसपैठ हुई है। ऐसे नेता हैं जो उनके साथ काम करते हैं, जो मोसाद और अन्य एजेंसियों के साथ भी जुड़े हैं। और जेसुइट्स ने भी इन संगठनों में घुसपैठ की है, यहाँ लोगों को इस ओर लाने के लिए, यहूदी धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। और वास्तव में ये वही समूह है जिसके पास किसी भी संगठन की तुलना में सबसे अधिक सदस्य हैं। दुनिया में ईसाई धर्म में हिब्रू रूट्स मूवमेंट था जो फिर से यहूदी धर्म की ओर लौट गया। नोआहाइड कानूनों को बेहतर समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि 20वीं सदी के सबसे बड़े कब्बालिस्ट कौन थे और वे कितने शक्तिशाली थे।
मेनाहेम मेंडेश नील्सन चाबाद लुबाविच आंदोलन के एक नेता थे। वे लुबाविचर रेबी की उपाधि के साथ ग्रैंड हाई कब्बालिस्ट थे। वे एक रूसी अमेरिकी ऑर्थोडॉक्स रबी थे और लुबाविच हसीदिक वंश के सबसे हाल के रबी थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कब्बालिस्ट नेताओं में से एक माना जाता है। उनका जीवन काल, उनके कई अनुयायी मानते हैं कि वे मसीहा थे। कब्बालिस्ट मानते हैं कि उनके पास मसीहा को बुलाने की शक्ति और जिम्मेदारी है, जिसे वे कुछ विशेष कार्यों या तिकुन ओलाम के माध्यम से करते हैं, जो कि हमने सीखा है कि ये एंड्रोजनी और विनाश की योजनाओं का हिस्सा है। मैं यहाँ आपसे विनम्रता पूर्वक सहायता मांगने के लिए आया हूँ। प्रत्येक परिस्थिति और हर एक मामले में, प्रत्येक परिस्थिति और हर एक मामले में। इसके अतिरिक्त मेरे मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी है। जब से इसराइल को रिहा किया गया है, मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ, और जो वो मानेगा, और मुझे उसके लिए अभी क्या छोड़ना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि वो क्या मांगेगा और उसकी राय क्या है। निश्चित रूप से मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषण दे सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास अभी उन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए पर्याप्त समय की बहुत कमी है। मेरे पास बहुत समय है, लेकिन मुझे उन्हें पढ़ना है। ग्रैंड हाई कबालिस्ट रब्बी नीरसन इतने शक्तिशाली और प्रभावशाली थे कि 1978 में अमेरिका में कांग्रेस ने राष्ट्रपति जिमी कार्टर से नीरसन के जन्मदिन को नामित करने के लिए कहा था। अमेरिका में इसे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। बाद में इसका नाम बदलकर शिक्षा और साझाकरण दिवस कर दिया गया। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा और साझाकरण दिवस की आड़ में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने भी अब बताइए, एजुकेशन डे के नाम से इन लोगों ने ये कानून को लागू किया उस समय। आप देखिए इस वीडियो को, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके ऊपर हम लोगों ने ब्लॉग भी लिखा हुआ है। जिन लोगों ने ब्लॉग पढ़ लिया है उन लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्री में। और भी हम आप लोगों को बताएंगे वो सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगी। सार्वजनिक कानून 102-14 को शामिल कर दिया, जो कब्बालिस्ट 7 नोहाइट कानूनों को देश का सर्वोच्च कानून घोषित करता है। तब से अब तक हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बिल पर फिर से हस्ताक्षर किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर रैबिश नीरसन के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा और साझाकरण दिवस के रूप में सम्मानित किया है। अमेरिका कांग्रेसमैन विलियम डेनिमियर, जिन्होंने 1969 से 1992 तक सेवा दी, ने ईसाइयों को चेतावनी दी थी और सार्वजनिक रूप से कहा था कि बहुत ही साधारण शब्दों में ये कानून यीशु मसीह की पूजा और उनके नाम के उल्लेख को मौत की सजा यानी सिर कलम करने की सजा के तहत प्रतिबंधित करता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जल्द ही वो दिन आएगा जब नोआ हाइट कानूनों को उनके दंड सहित लागू किया जाएगा। अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत गिलोटिन द्वारा मृत्यु को वास्तव में मृत्युदंड के एक विकल्प के रूप में शामिल किया गया है। जैसे नोआहाइड कानूनों को एक शिक्षा विधेयक के तहत वर्गीकृत किया गया था, वैसे ही गिलोटिन द्वारा सिर कलम करने की सजा को मेडिकल कोड आईसीडी 9E978 के तहत वर्गीकृत किया गया है। कानूनी फांसी के तहत और रेबे ने विनती की, काश संयुक्त राष्ट्र मूल बातों पर लौट आए और अपने राष्ट्र को सशक्त बनाए। 7 नोआहाइड कानूनों को अपनाने के लिए 7 नोआहाइड कानूनों को अपनाने के लिए 7 नोआहाइड कानूनों को अपनाने के लिए तब यह दुनिया एक बहुत अलग दुनिया होती। फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रोक्यूशन या जहरीली गैस द्वारा ट्रम्प प्रशासन द्वारा लागू किए गए एक नए नियम के तहत अब इन तरीकों का इस्तेमाल संघीय मृत्युदंड की सजा को लागू करने के लिए किया जा सकता है, घातक इंजेक्शन के अलावा। मैं मृत्युदंड के बहुत बहुत पक्ष में हूँ। हमें मृत्युदंड को वापस लाना अंग, उन्हें अंतिम कीमत चुकाने। देखिए ये पशु क्या कर रहा है। मैंने इसको पशु क्यों कहा है आप लोगों को पुराने वीडियो में पता चल जाएगा। ये पशु अंकमुरत व्यवस्था से आप लोग को जोड़ना चाहते हैं। नेता कभी किसी का भला नहीं करता है, आप लोगों को ये बात पता ही है। जब से इपिस्टिन्स फाइल आई है तब से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये लोग कौन है, ये बच्चा खाने वाले लोग। अब ये लोग कह रहे हैं कि मृत्युदंड हम लोग लेकर के आएंगे और इन लोगों ने ये कानून लागू कर दिया है, मृत्युदंड का कानून, हम जैसे लोगों के, जो कि पशु अंक मुरत व्यवस्था में अपने आप को नहीं झोंकने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए मृत्युदंड जो है वो लेकर के आ चुके हैं ये लोग। नहीं होगी मृत्युदंड, इसे लागू करो। फिर से मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड,
मृत्युदंड के शब्द, कोई सजा नहीं से लेकर मृत्युदंड तक। मृत्युदंड, मृत्युदंड, इसे मृत्युदंड कहा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गठबंधन के 2 अतिरूढ़िवादी सदस्यों ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें यीशु के सुसमाचार को साझा करने वाले विश्वासियों को जेल की सजा देने का प्रावधान है। यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म के केनेसेट के सदस्य मोशे गाफनी और याकूब। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रोकूंगा और हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ते हैं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन का मुकुट अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोगों को प्राण जाने तक विश्वास योग्य रहना है। अब यहाँ से आपकी बारी आती है। ये बिल लागू होने के बाद यदि आप यीशु मसीह को इनकार करते हैं तो यीशु मसीह भी आपको इनकार कर देगा। ये बात आप लोग को याद रखनी है। बहुत से लोग डर के मारे इनकार कर देंगे यीशु मसीह का, क्योंकि अभी तो सब कुछ खुला हुआ है, तब नहीं लड़ पा रहे हो पशु अंगुरत से। तो जब लॉकडाउन लग जाएगा, जब रोबोटिक सेना सामने होगी और ये नोहाइड कानून को जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक ट्रीटी तो साइन हो चुकी है, हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोग का सिर कलम किया जाएगा। तब कैसे बच लोगे आप? यीशु मसीह आप लोग को तभी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद लड़ने के लिए कह रहा है आप लोगों को। यदि आप नहीं लड़ोगे तो आपका सिर कलम तो करेंगे करेंगे, साथ में आपको पशु की छाप भी लग जाएगी, जो कि आप लोग को नहीं लगनी चाहिए। अभी आप ये वीडियो को देखिए, बाद में हम आपको सारी बातें क्लियर करके देंगे इसी वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं वीडियो को आगे। एशर ने पिछले सप्ताह ये विधेयक पेश किया। बातचीत में साझा करना या ऑनलाइन, प्रिंट या डाक द्वारा कोई सामग्री तैयार करना अवैध बना दिया गया है। को जेल की सजा देने का प्रावधान है। यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म के केनेसेट के सदस्य मोशे गाफनी और याकूब एशर ने पिछले सप्ताह ये विधेयक पेश किया। बातचीत में साझा करना या ऑनलाइन, प्रिंट या डाक द्वारा कोई सामग्री तैयार करना अवैध बना दिया गया है। इस विधेयक की उनकी व्याख्या खास तौर पर ईसाइयों को रोकने की चेतावनी पर जोर देती है। क्या आप जानते हैं कि आज इजराइल को किस चीज की जरूरत है? उन्हें यीशुआ की जरूरत है, उन्हें यीशुआ की जरूरत है। अब यहाँ ध्यान देना, ये कह रहे हैं कि उन्हें यीशुआ की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह की नहीं। अब यहाँ से आप लोगों का कपाड़ खुलेगा कि ये यीशुआ कौन है और यीशु कौन है जिसको आप मान रहे हो। देखिए, यीशुआ जो है वो मेट्रोटॉन है, और यीशु मसीह जिसको आप मान रहे हो वो रियल क्राइस्ट है। लेकिन ये कहते हैं कि आपको यीशुआ को मानना पड़ेगा। अभी आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु को लाते हैं तो आप गलत व्यक्ति को ला रहे हैं। यीशु मसीह को लाने के लिए लोग क्यों नहीं कह रहे हैं, इसका एक कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि पशु अंकमुरत व्यवस्था से बचने का जो तरीका है वो यीशु मसीह खुद हम लोग को बता के गए हैं, और ये नहीं चाहते कि वो तरीका आप लोग तक जाए। इसलिए कहते हैं कि हम जो आप लोग को गॉड बता रहे हैं वही असली गॉड है, जो कि मेट्रोटॉन है। मेट्रोटॉन के बारे में आप लोगों को नहीं पता है, अगला वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। मैं बहुत जल्द मेट्रोटॉन के विषय में आप लोग को बताऊंगा, जो कि यीशुआ है, यीशु नहीं है। यीशुआ अलग है और यीशु मसीह अलग है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए आप ये इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आएगी। समझना ही है। लेकिन अगर आप यीशु को लाते हैं तो आप गलत व्यक्ति को ला गए। हमें यीशु बतलाइए। कब्बाला में कब्रों पर जाना एक आम रहस्यवादी प्रथा है, खासकर जदूकिम यानी धर्मी व्यक्तियों की कब्रों पर। ये अक्टूबर 24 में डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो ग्रैंड हाई कबालिस्ट रबीश नियर्सन की कब्र पर जा रहे हैं। आप ट्रंप के कबाला मार्गदर्शकों को भी उनके पास देख सकते हैं, जो इस अनुष्ठान में उन्हें मार्गदर्शन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कब्बाला सिखाता है कि जदीकिम यानी धर्मी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद भी दुनिया की रक्षा करते रहते हैं। उनकी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद अब भी प्रभावी हैं। उनकी कब्रों पर जाना व्यक्ति को उनके पुण्य, मध्यस्थता, पवित्रता और धर्मियों के पुण्य का लाभ उठाने की अनुमति देता है। किसी की अपनी प्रार्थनाओं को अपने ईश्वर एनसोफ तक पहुंचाने के लिए किसी की कब्र का उपयोग किया जाता है।
अब आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। ये लोग जबरदस्ती यहूदी बन बैठे हैं लेकिन यहूदी है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। ये जो बिल लेकर के आ रहे हैं और ये पशु अंक मूर्त की व्यवस्था से आप लोग को जोड़ना चाहते हैं, पशु की छाप लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का न्याय, लूसीफर का न्याय हम लोग करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए। कौन लोग? जो लोग पशु अंक मूर्त व्यवस्था से जय प्राप्त किए हुए लोग थे, वो लोग, यानी कि हम जैसे लोग जो इस बिल को नहीं मानने वाले हैं। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। किसका? लूसीफर का। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर, किनके सिर? जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की ना उस मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। अब चुनाव आपका है कि आपको 1000 वर्ष का राज चाहिए या 3-3.5 साल की जिंदगी चाहिए, क्योंकि अब इनका जो 7 साल का जो काम था उसमें से 3.5 साल ये लोग पूरे कर चुके हैं। जो फर्स्ट बिस्ट आ चुका है उसने पूरा काम कर दिया है। अब सेकंड बिस्ट के हाथ में जो है वो 3.5 साल है। ये 3.5 साल में वो लोग ये कानून पास करके आप लोग का सिर कलम किया जाएगा। यदि आप यीशु मसीह के लिए अपना जान देने के लिए सोचते हो या उसके लिए मरना चाहते हो तो 1000 वर्ष का राज आपका पक्का है। यदि आप डर के मारे उनकी छाप ले लेते हो तो 1000 वर्ष का राज आपके लिए नहीं मिलेगा, ना आप उठा लिए जा सकते हो। जो नहीं लड़ेगा, जो डर के भाग जाएगा, उन लोगों के लिए अनंत जीवन नहीं है। आप लोग खुद बाइबल उठा के पढ़ लो तो आप लोग को पता चल जाएगा। अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि वो पशु के हाथ की छाप क्या है और पशु की माथे की छाप क्या है। हम आप लोग को क्लियर करके दिखाएंगे, बाइबलिकल प्रूफ देंगे आप लोगों को कि वो हाथ की छाप और वो माथे की छाप क्या है। अभी के लिए इतना ही, आगे वचन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसलिए तुम स्वयं अपने गवाह हो कि तुम उन्हीं की संतान हो जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की हत्या की थी। तो अब अपने पूर्वजों का माप पूरा करो, हे सांपों, हे विषैले सर्पों की संतान। तुम नरक के शाप से कैसे बच सकते हो? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता, ज्ञानी और शास्त्री भेजता हूं, और उनमें से कुछ को तुम मारोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपनी सभाओं में कोड़े लगाओगे और उनका उत्पीड़न करोगे, शहर शहर उनका पीछा करोगे। परंतु धिक्कार है तुम पर, शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों, क्योंकि तुम लोगों के सामने स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद कर देते हो, क्योंकि ना तो तुम स्वयं प्रवेश करते हो और ना ही जो प्रवेश करना चाहते हो उन्हें जाने देते हो। तुम अपने पिता शैतान के हो और तुम्हारी इच्छा अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने की है। वो शुरू से ही हत्यारा था और सत्य में स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। देखो, मैं उन्हें शैतान की सभा का बना दूंगा, जो कहते हैं कि वे यहूदी हैं पर हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं। देखो, मैं उन्हें लाऊंगा कि वे तुम्हारे पैरों के सामने आकर दंडवत करें और जान ले कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और मैंने सिंहासन देखे और वे उन पर बैठे थे और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनका सिर यीशु की गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण काटा गया था, और जिन्होंने ना तो पशु या उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना ही अपने माथे या हाथ पर उसका चिन्ह लिया था। और वे जीवित हो गए और मसीही के साथ 1000 वर्षों तक राज्य किया।